चलो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और आज की प्रिजम्पशन की लास्ट क्लास है भाई, ठीक है। आज तुम्हारी प्रिजम्पशंस में, प्रिजम्पशंस की नहीं, प्रिजम्पशन में भी मे प्रिज्यूम की, ठीक है, मे प्रिज्यूम, ठीक है, पूरे हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। इसके बाद शुरू होंगे तुम्हारे शैल प्रिज्यूम, ठीक है, और कंक्लूसिव प्रूफ में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन मे प्रिज्यूम में है? सेक्शन फिर से 88, 89, 90, बोलो 90, 92, 92, 93 भी है, 117 भी है, 119 भी है। हम 119 पे चल रहे हैं, ये सारे हो चुके हैं। इसके बाद शुरू होगी तुम्हारी लिस्ट, किस चीज की? शैल प्रिज्यूम की, ठीक है। वो मैं लास्ट बताऊंगा कि इस पूरी लिस्ट में कौन कौन से सेक्शन आएंगे, ठीक है। 119 में कहां पहुंचे कहानी? हमारे पास दो सब सेक्शन है ना, 119 सबसेक्शन 1 और 119 सबसेक्शन 2, ठीक है। इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं इसमें। हर इलस्ट्रेशन थोड़ा अजीब सेक्शन है बाकी के मुकाबले ना। इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं हम, है ना, ऐसे बॉडी नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें केस लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, सच इलस्ट्रेशन के अंदर केस लॉस पढ़ रहे हैं, रीड विद पढ़ रहे हैं, है ना। ए से लेकर आई तक, ठीक है। और 2 में इसकी रेबटल कह सकते हैं हम, है ना, क्या, फर्स्ट से लेकर 10 तक। ये 11, ये 10, ये 9 है और ये 10 है ना, क्योंकि बी के 2 रेबटल से रखे हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन ये इलस्ट्रेशन जो है ये कंपलसरी लॉ तो नहीं है, ऐसा नहीं कि लॉ ही ये मानते हैं हम। मे प्रिज्यूम में है, केस लॉ में देखा था हमने ये बात कि मे प्रिज्यूम लेंगे। ऐसा नहीं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई जो सेम इलस्ट्रेशन जैसी ही होगी तो हम वैसा ही करेंगे, कोर्ट वैसा ही करेगा क्योंकि लॉ में लिखा है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो, इसमें हमारी सारी इलस्ट्रेशन हो चुकी है। अब कौन सी इलस्ट्रेशन पे हम लोग? एच पे। हालांकि जी का जो रेबटल है वो भी नहीं किया हमने, है ना। जी का रेबटल किया हमने नहीं ना। किस में जी का रेबटल? 8 में, है ना। 9 और 10 बच रहे हैं, ये 3 बच रहे हैं इसमें, और इसमें एच और आई, है ना, यही है ये। तो करें 8th करें, 8th करें रेबटल 119 सबसेक्शन 2 का 8th खोलो। ये कह रहा है कि एज टू इलस्ट्रेशन जी अ मैन, अच्छा जी में था क्या? इलस्ट्रेशन जी में क्या था? विद होल्डिंग एविडेंस, कि आपने कोई एविडेंस अगर होल्ड कर रखा है जो कि मटेरियल है, आपने बताया नहीं कोर्ट को, और बाद में सामने निकल के आती है तो वो आपके खिलाफ जाएगी। वो फॉर एग्जाम्पल रेप के केसेस में आपने, लड़की ने मेडिकल नहीं कराया था जी, हमने कई बार कहा था, आपने बात कोर्ट के सामने रखी नहीं कभी भी कि मेडिकल नहीं करवाया। बाद में सामने आती है कई बार कहा गया मेडिकल, उसने मेडिकल नहीं करवाया, ये बात अगर सामने आई तो ये आपके खिलाफ ही जाएगी उल्टी। कोर्ट उल्टा प्रिज्यूम कर सकता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, आपके खिलाफ प्रिज्यूम करेगा कोर्ट कि अब आप प्रूव करो कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक था। सही प्रूव कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसका क्या रेबटल है कि कोर्ट प्रिज्यूम करने से बचाया जा सकता है, कोर्ट प्रिज्यूम ना करे, वो है 8th में, ठीक। क्या है? A man refuses to produce a document which would bear on a contract of small importance. A contract of small importance. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? इसको हटा दूं या रहने दो? हम बात कर रहे हैं 119 सबसेक्शन 1
क्लॉज जी की, जिसमें हमने करा था विद होल्डिंग, है ना, विद होल्डिंग ऑफ एविडेंस का। इसमें हमने एक चीज और देखी थी, क्या, कि आईओ को ना प्रेजेंट करना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ना प्रेजेंट करना, आप प्रिजम्पशन नहीं ले सकते, है ना। केस के नाम बताओ लक्ष्मी, 3 केस पढ़े थे हमने, लक्ष्मी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दूसरा बलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तीसरा भी यूपी का था, गजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन दिनों में यही था कि इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट किस चीज का, एविडेंस ना शो करने का। कोर्ट बोलता है ना कि यू हैव नॉट कम इन द कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स, तो कोर्ट को वकील कह सकता है कि सर इस बात आप प्रिज्यूम करो कि कुछ और फिशी है, और जो प्रिजम्पशन जो क्लीन हैंड से नहीं आया उसके खिलाफ प्रिजम्पशन ले लो। यही है, कोर्ट क्या कभी प्रिजम्पशन लेता है आज तक? और सच में मैंने कभी या वैसे कभी प्रिजम्पशन लेते हुए कोर्ट बहुत रेयरली प्रिजम्पशन लेता है। वही 5-10 सेक्शंस हैं उसमें कोर्ट लगा रहता है, ऐसे सेक्शन का इस्तेमाल कर कोर्ट को अवेयर किया जाता है। एडवोकेट्स, ऐसे एडवोकेट्स जो लॉ जानते हैं वो ऐसे सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, भले वो प्रिज्म फिर भी ना करे, वो फिर प्रिज्म हो गया ऐसे एकदम से कोई नया वकील आया नई बात लेके आया, प्रिजम्पशन लाया कुछ, प्रिजम्पशन क्या होता है जी नहीं पता होता, वो प्रिज्म लेगा भी नहीं, रिकॉर्ड पे तो ले आओ कम से कम। आगे अपील में सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएगा तो रिकॉर्ड भी तो रहेगा कि कोर्ट से प्रिजम्पशन लेने की उम्मीद करी गई थी, प्ली लगाई गई थी, रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने, वही प्रिजम्पशन लेते तो मैटर आधा खत्म हो जाता। ऐसे वकालत बढ़िया होती है, वकालत चमकती है जी। बात समझ में आ रही है? चलो अब आओ 8th में। 8th में वो कह रहा है कि अगर कोई बात, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बात केस में है और क्रॉस एग्जामिनेशन टाइम पर आपसे पूछी गई और आपने नहीं बताई, तो पहले एक सेक्शन आता है बीच में, सेक्शन लिखो बीएसए का, सेक्शन 137, सेक्शन 137 बीएसए, ठीक है, जो कि आपको कंपेल करता है जवाब देने के लिए, कंपेल करता है जवाब देने के लिए कि आपसे पूछा, फॉर एग्जाम्पल मर्डर का केस है, मर्डर केस में एक आई विटनेस है, उससे पूछा गया कि सर आपने जो मर्डर का केस देखा था, जो मर्डर का आपने होते हुए देखा था, उस मर्डर में उस जो बंदा मार रहा था उसका रंग कैसा होगा, क्या आइडिया है? तो कैसा सांवला सा था, दिन दहाड़े में हुआ था, उसने दिन दहाड़े देखा था, तो कैसा सांवला सा होगा था वो लड़का, क्या ठीक है, पता लगा लड़का बिल्कुल चिट्टा गोरा बढ़िया लड़का। बात समझ में आ रही है? मामला उल्टा पड़ जाएगा, लेकिन उस चीज को वो डॉज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, क्या, क्योंकि कहता था कि सर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, नेक्स्ट मतलब आई कंडेम टू बी साइलेंट, ऐसे बोलता है वो जवाब ना। आप कंपेयर कर सकते हो कि सर ये जो क्वेश्चन है ये बोलते ना सर ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, है ना, ऑब्जेक्शन ग्रांटेड, ये सभी कहानी जो होती है। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? बात समझ में आ रही है? वो मना नहीं कर सकता है क्वेश्चन को लेकर। 137 में उसे कंपेल किया जाएगा कि ये मेटेरियल क्वेश्चन है जी, इसका जवाब दो, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी समझ जाओ कि आप विटनेस सही नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यही चीज आगे भी काम आएगी, इतना समझ में आया? एक होते हैं कंपेल वाले, एक होते हैं नॉट सो कंपेल्ड। क्या आप वहां तक गए कैसे, क्राइम स्पॉट तक आप पहुंचे कैसे? तो कैसे पहुंचा हूं मैं, टेम्पो से गया हूं, मैं बग्गी में लटक गया हूं, मैं स्कूटर से गया हूं, फटफट सेवा से गया हूं, मेरे दोस्त ने छोड़ दिया और लिफ्ट मांगे गया हूं, क्या पता मैं मर्डर से लिफ्ट मांगी हो, क्या क्या फर्क पड़ता है इस बात से? तो आई चूज नॉट टू आंसर दिस। बात समझ में आ रही है? तो उस पर चुप हो सकता है, वो कोई मेटेरियल बात थोड़ी है। तो कंपेल कब करोगे तुम लोग, जब वो मतलब वकील कब करेगा, जब वो मेटेरियल क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ द केस, इशू ऑफ द केस। बात समझ में आ रही है? 130 में पढ़ेंगे तब और डिटेल पढ़ेंगे इस बात को, इतना समझ में आया? अब इसमें आ रहा है लेस इंपॉर्टेंट में, इसमें एक वर्ड आ रहा है, इसमें लिखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्मॉल इंपॉर्टेंस। इसको कोट करो, इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्मॉल इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है? छोटी
या बड़ी हानि को बचाने के लिए, बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि होने देना। ठीक है, मतलब क्या है, जी में, जी पढ़ रहे हैं ना हम जी पढ़ रहे हैं ना, है ना। जी में क्या था कि अगर आपने कोई बात चुप रहे कि ज्यादा चुप रहे, बाद में आप बोल रहे हो तो आपके खिलाफ जाएगी वो बात। बात समझ में आ रही है? आपने कोई साक्ष्य, कोई बात आपने पेश नहीं करी, बाद में आपने पेश करी तो रीजनेबल डाउट क्रिएट करेगा या आपके ऊपर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि आपके आपके चरित्र पे दाग है, मामला गड़बड़ आपके साथ ही है। ठीक है, लेकिन आपने बात बोल दी कि सर अगर मैं इस वक्त वही बात बोलता, ये बात वहां बोलते, हाई प्रोफाइल केस है, कैमरे लगे हुए हैं, लड़की का नाम खराब हो जाता। बात समझ में आ रही है? आज इस लड़की की नाम लेने के मुझे बोल रहे, जिसका नाम मैंने नहीं लिया, उसका नाम अगर ले लेता तो ज्यादा बड़ा हार्म हो जाता। उसका ऑलरेडी केस चल रहा है, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, जो भी कहानी है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल आरजी का केस चल रहा है, आरजी का केस में लड़की का नाम मान लिया, एफआईआर दर्ज करी तो उसमें लिखा मिस एक्स, अब पूरी एफआईआर हो गई, पूरे केस में नाम ही नहीं है। कल को प्रिजम्पशन कोर्ट में गई लेकर कि सर प्रिज्यूम करो, इसमें लड़की का नाम तक मेंशन नहीं कर रखा, इसमें लड़की का नाम तक मेंशन नहीं, आप प्रिज्यूम करो कुछ फिशी है, लड़की को प्रूव करने दो। ये बात कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है? कर तो सकता है ना, ये करेगा नहीं, क्योंकि रिबिटल क्या है कि सर अगर नाम ले देते इसका तो मामला खराब हो जाता। इस हाई प्रोफाइल केस से बचने के लिए, बदनामी से लिए बचने के लिए, रेपुटेशन हार्म के लिए हमने काम नहीं करा, जस्टिफाइड है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो लॉ अगर टूटता है थोड़ा बहुत तो चलता है, आगे भी चलेगा। क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया? एच पे आए, जी हो चुका, अब एच करेंगे। ये जी था। एच का जो मैंने एग्जांपल लिया ना अभी, ये वाला जो 137 बताया मैंने, 137 एच में इस्तेमाल ज्यादा होगा। ठीक है, अब कुछ बातें लिखो 137 की। ठीक है, एक बार जी पूरा पढ़े, एक बार जी पूरा पढ़ लेते हैं ताकि जी डाउटफुल ना रहे। जी में कह रहा था कि एविडेंस विच वुड बी एंड इफ नॉट प्रोड्यूस्ड होगा, और अगर प्रोड्यूस नहीं किया गया तो वुड इफ प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस किया तो। बात समझ में आई? बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु विद होल्ड इट, ऐसा प्रिजम्पशन ले सकते हैं आप, क्या किसी ने एविडेंस विद होल्ड किया, अगर प्रोड्यूस किया होता तो उसके खिलाफ जाता, ऐसी प्रिजम्पशन ले लो। बंदा साइलेंट था, इस बात में मेडिकल साइलेंट था, अगर सामने आ गया होता तो उसी खिलाफ जाता, ऐसा प्रिज्यूम कर लो आप। बात समझ में आ रही है? बशर्ते वो याद प्रूव करते कि सामने ना आने का वैलिड कारण था, रेपुटेशन हार्म हो जाती। बड़ा हार्म को बचाने के लिए मैंने छोटा हार्म करा है, कोर्ट को गुमराह नहीं किया है। बात समझ में आ गई? आओ अब एच में आओ, इसको लिखो इंपॉर्टेंट, इसको लिखो इंपॉर्टेंट, मैं प्रिज्यूम में 119 सबसेक्शन 1 इलस्ट्रेशन H is all about oral evidence। ठीक है, ओरल एविडेंस से डील करता है ये वाला प्रिजम्पशन। क्या बोलता है उससे पहले बातें लिखो। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कोर्ट में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले जिसको आप कंपेल करोगे, ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी कंपेल टू आंसर। बात समझ में आ रही है? कंपेंड वाले की कौन सेक्शन है? 137 खोलो, अब खोलो सेक्शन 137 BS से और पढ़ो उसमें क्या है इसके बारे में।
विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि आंसर देने से मामला खराब हो जाएगा, ये सोचकर उसको एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। ठीक, A witness shall not be excused from answering any question as to any matter, किसी भी मैटर में relevant to the matter in issue, जो बहुत ही इशू से बहुत रेलिवेंट है, बहुत जरूरी बात का सवाल, बहुत जरूरी सवाल है, ये आपसे पूछा गया, आप जवाब दो। In any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground, civil ground पे, that answer to such question will criminate or may tend directly indirectly to criminate such witness that it will expose or directly tend directly or indirectly to expose। मतलब कि सर मैंने इसका जवाब दे दिया तो कंपनी मुझे बाहर निकाल देगी सर, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है सर, कंपनी एम्प्लॉय, मैं आज भी इस कंपनी में काम करता हूँ, वुमन सेक्सुअल हैरेसमेंट विद वुमन एट वर्क प्लेस, एक एक्ट है कि वर्क प्लेस पे अगर वुमन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो उसके लिए एक्ट अलग बनाया गया है, वो अलग केस जाएगा। ठीक है, पॉश की बात कर रहे हो, हाँ, तो पॉश बनाया गया है, उस पे कि लड़की ने अपने बॉस पर केस कर दिया है, मैटर चल रहा है कोर्ट में, उससे पूछा गया कि आपका बॉस किस कैटेगरी का आदमी है या कैसा आदमी है, एक बार एक्सप्लेन करो। उसने बोला कि सर ठीक आदमी है, जो भी है, जो भी है। क्रॉस एग्जामिनेशन वकील आया, उसने बोला क्या आप, उसने आपको देर रात कॉल करता है, लड़की है वो जो विटनेस, वो लड़की है, वो पूछते बच्चे क्या देर रात कॉल करता है, मैसेज करता है, कहते सर इन बातों का मैं मतलब उस दिन क्या हुआ था, एक बार आपको बुलाया था उसने, और आपको गलत जगह एप्रोप्रिएटली टच करा था, इनएप्रोप्रिएटली टच किया था, जो भी है हुआ था, ऐसा कुछ ऐसा रूमर्स आए थे, जो भी कहानी है, बोल रहा है कि सर मैंने इसका अगर जवाब दिया तो मेरी नौकरी खा जाएगा सर, वो मैं बाल बच्चे वाली लड़की हूँ, ठीक है, मेरे पति हैं और ये फलाना ढिमकाना है। आपको इस बात का जवाब देने के चुप नहीं रह सकते, आप बोलना पड़ेगा। ये लिखा है इसमें, ये बात समझ में आ रही है, यही लिखा है इसमें 137 में, आपको कंपेल किया जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। यू कैन नॉट चूज टू बी साइलेंट जस्ट बिकॉज कि आंसरिंग द क्वेश्चन विल क्रिमिनेट यू। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई। एक कहानी दूसरे कंपेल केस में, क्या आपने ज्वाइनिंग कब करी थी यहाँ पर, आई चूज टू बी साइलेंट, क्या आपकी टाइमिंग क्या है, आई चूज टू बी साइलेंट, आप रात को लेट तक काम करती हैं, आई चूज टू बी साइलेंट, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। बात समझ में आ रही है, रेलेवेंट मैटर से कनेक्टेड तो नहीं है। तो 137 में आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को लेकर। यहां जो इलस्ट्रेशन है वो नॉन कंपेलिंग क्वेश्चन को लेकर, प्रिजम्पशन को लेकर है, लिख लो। यहां जो प्रिजम्पशन डील कर रहा है एच वाली, ये डील करती है आपकी नॉन कंपेलिंग क्वेश्चंस को लेकर, यहां की बात कर रहे हैं। इस केस में कोर्ट कब प्रिज्यूम करेगा, हाँ समझ में आई। मतलब मैंने उससे 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में से 10 के 10 मान लो नॉन कंपेलिंग थे, खामा पूछ रहा था, 10 के 10 नॉन कंपेलिंग थे, मैं किसी और पॉइंट बना चाह रहा था, फिर गुमराह करना चाह रहा था, जो भी कहानी है, ठीक है। उसने 10 के 10 में कहा नॉट आंसर, नो आंसर, है ना, ये आई चूज टू बी साइलेंट ऐसे बोले जा रही थी, 10 के 10 उसे ऐसे बोले। अब आप कोर्ट को प्रिजम्पशन लेने बोल सकते हो, सर प्रिजम्पशन लो इस बात पे कि कुछ फिशी है। बात में कंपेलिंग में तो आप सही इस्तेमाल कर ही लोगे, सब बोलो जवाब दो इसमें। नॉन कंपेलिंग में आप उसको बोलोगे कोर्ट को, प्रिज्यूम किया जाए कि एक का जवाब नहीं दे रही है ये, कोर्ट को लगता है कि हाँ मामला गड़बड़ है तो प्रिज्यूम कर लेगा, वरना नहीं करेगा। बात समझ में आई, कहानी समझ में आई, क्या हो रहा है, प्रिजम्पशन कहाँ इस्तेमाल हो रही है, लिख लो इस बात को, सिंपल भाषा में लिखो। इसका जो रिबटल है, नहीं समझ में आया, क्यों आ गया, तो क्वेश्चन क्या दिमाग में क्या, नहीं करना चाहिए मना, हाँ तो मना नहीं कर सकती हो, मना किस पे कर सकते हैं, मना आप नहीं कर सकते कायदे से, अभी पढ़ेंगे किस मना करेंगे, इसका रिबटल है उस पर मना कर सकते हैं, सिर्फ उसमें देने पड़ेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपसे सब पूछा जाता है और आपको सारे जवाब देने चाहिए। अगर आपने कंपेलिंग क्वेश्चन के जवाब देने मना कर दिया तो आपको यहाँ पकड़ लेंगे,
नॉन कंपेलिंग जज ने मना कर दिया तो प्रिज्यूम कर सकते हैं आपके खिलाफ। तो कोर्ट को जितना हो सके उतना नॉलेजेबल करो, उतना ज्यादा उसे चेताओ, उसको उसको बताओ, उसके आंखें खोलो, ताकि वो ठीक से डिसाइड कर पाए कि क्या हुआ क्या है। बात समझ में आ रही है? ले सकते हैं, लेते नहीं है, कब भी नहीं लेते। कोर्ट जिंदगी में नहीं लेता प्रिजम्पशन। अगर कोई कंपेल क्वेश्चन है और उसको फिर भी आंसर नहीं करता तो फिर क्या? नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई आती है। रीजनेबल डाउट क्रिएट होता है उसी क्लाइंट के खिलाफ। तो कुछ फिशी है, उस विटनेस को खत्म कर देता है कि अगला विटनेस लेके आओ, ये तो नॉन क्रेडिबल है। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, यू विल नॉट, बीइंग अ जज यू विल नॉट एप्रिशिएट द एविडेंस। एविडेंस रूल है, इस एविडेंस को आप एप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, बात करता हूँ वही, अगला लेके आओ। ये तो इसके समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है ये। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो अपनी भाषा में हिंदी में लिखो उसको। अब इसका वो पढ़े रेबटल कि कब कब मना कर सकती है या कर सकता है। तो लिख लो, अभी लिख लो। इसका रेबटल कहां पर है? एच का 119 सबसेक्शन 2 का 9। यहां क्या कह रहा है? A man refuses to answer a question which he is not compelled। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात तो नॉट कंपेलिंग क्वेश्चन है ना, नॉन कंपेलिंग क्वेश्चन है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? नॉन कंपेल्ड। दूसरा कह रहा है बाय लॉ टू आंसर बट द आंसर टू माइट इट कॉज लॉस टू हिम। दूसरा क्या है? आंसर देना, लिख लो, आंसरिंग में कॉज हार्म। दिखाई दे रहा है उसमें? दिखाई दे रहा है? मे कॉज हार्म टू हिम। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? तीसरी कंडीशन क्या है? अनकनेक्टेड। तीसरा क्या है? अनकनेक्टेड। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, ठीक है। अनकनेक्टेड विद द मैटर। जो इशू जो है, ठीक है, हमारे केस में इशू क्या है? मर्डर का केस इशू है कि मर्डर हुआ था कि क्या हुआ था, ठीक है जी। यहाँ कुछ टाइम पहले मर्डर हुआ था, है ना, 1-2 हफ्ते पहले। उसका विटनेस है, उसके विटनेस से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि आपने मर्डर होते हुए देखा था? कहता हाँ जी मैंने देखा था। कहता मर्डर करने वाला कौन था, कुछ पता है आपको? कहता हाँ सर, एक लंबा सा आदमी था, ये शर्ट पहना के, जिसे बता दिया उसने कैसे ऐसा था। कह ठीक है, कितने बजे की बात है? कहता सर मैं सुबह सुबह आता हूँ तो 9:30-10 बजे के आसपास, 9:30 से 11:30 के बीच के आसपास बात है। ठीक है जी। कहता आप वहां तक पहुंचे कैसे, आप वहां कर क्या रहे थे? कह रहा हो भाई वकील साहब बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा आपको। बात समझ में आ रही है? क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि कुछ फिशी है? नहीं करेगा। क्यों? उसने मना क्यों किया? बशर्ते बाद में वो बता दे। और ऐसे ही वो शुक्र माँ किस लिए गए थे आप? कहता सर वो मैं चूज टू बी साइलेंट। कहता ओके। कहता आप कितने बजे से कितने बजे तक वहां पे थे? कहता चूज टू बी साइलेंट। ठीक है। आप वहां से देखने के बाद आपने देखने के बाद वहां से कितने कहाँ के लिए निकले? कहता चूज टू बी साइलेंट। बात समझ में आ रही है? 11 क्वेश्चन जा रहे हैं। अब हो सकता है जज के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि इतना क्यों साइलेंट हो रहा है, इतना क्यों चुप हो रहा है। तो उसने बोला कि जज साहब इधर मतलब वो इनडायरेक्टली जज को जस्टिफाई कर रहा है कि सुनो मेरा एक केस चल रहा है डाइवोर्स का, ऑलरेडी एडल्ट्री का, रादर एडल्ट्री चल रहा है। मेरी बीवी ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर कि आपका अफेयर चल रहा है कि लड़की के साथ, वो लड़की वहीं रहने वाली है। बाकी आप समझ रहे हो। वकील साहब से बोला सवाल ना पूछे, यहाँ के केस का जवाब मुझे वहां लॉस कर जाएगा भाई साहब। बात समझ में आ गई?
बात समझ आ गई? तो आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता देना। ये बोल के आ गया, कह रहा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, कुछ फिशी है। इसको वाला केस मेरे पास आंसर करो, इस वाले केस में इसका एविडेंस ही कराओ। इसने मुझे पर्सनली बोला है, ठीक है, जज उल्टा पलट गया। भैया आइडियोलॉजिकल आदमी था, बात समझ में आ रही है? तो वो चूज कर सकता है अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो रही हैं तो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आओ अब इसका रिबटल पढ़ते हैं। विच इट में कॉज लॉस टू हिम, उसको लॉस हो जाएगा। अगर ये 3 चीजें हैं तो लॉस हो जाएगा उसको, कॉज हार्म हो जाएगा उसको। और जवाब दे दिया तो, इसलिए वो साइलेंट है, तो ठीक है, तो प्रिज्यूम नहीं करेंगे आप। बात समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई क्या है? चलो, कोई केस लॉ नहीं है इसमें, सिंपल सी समझने की बात है। और ये वो प्रिजम्पशन है जो कोई रेयरली इस्तेमाल करता है, जज साहब तो एटलीस्ट। प्रिजम्पशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हाई कोर्ट तक भी प्रिजम्पशन नहीं देखी। चलो आखिरी है तुम्हारे पास आई, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। आई में क्या है फटाफट देखो, खत्म करो इस सेक्शन को, बहुत लंबा चला गया ये, ठीक है। 119 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई, सीधे लिख रहे हैं रीड विद 119 सबसेक्शन 2 का 10। चलो फाइनली, अब अगर प्रिजम्पशन से कभी कहीं जिंदगी में क्वेश्चन आया और 100 लोग खड़े हैं वहां, ठीक है, वहां 90 लोगों को नहीं आता, मैं मान लो कोई बात नहीं, अगर तुम में से कोई खड़ा है और तुम 10-12 कोई जितने भी खड़े होंगे वहां नहीं आता होगा, तो मेरे पे चलेगा 10 मर्डर का केस कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपकी इंटेंशन आ चुकी है, रिकॉर्डिंग आ चुकी है इंटेंशन, तो कल को कुछ होता है तो आप ही मानेंगे। मगर मान लो कोई बात नहीं, सर प्रिज्यूम का जवाब नहीं दिया उन्होंने, मारना तो फिर भी ठीक है, इनको मैं पहले वैसे पीटता फिर 2 गोली मारता सर में। बात समझ में आ रही है? तो प्रिजम्पशन को इतनी डिटेल में करने के बाद भी अगर नहीं आई तो प्रिज्यूम कर लेना कि अनपढ़ हो तुम। मैं प्रिज्यूम नहीं, शेल प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम की हैं हम, ऑप्शन भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको पढ़ के खत्म करो, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। When a document creating an obligation is in hands of obliger, obliger कौन होता है? डेटर, डेटर, इसके ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन देता है, प्रॉमिसर, ऑब्लिगर, वैसे, ठीक। द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज, मतलब मैंने लोन करवाया बैंक से, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास, अब वो डॉक्यूमेंट मैं कोर्ट में पेश कर रहा हूं, सेम जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली बैंक को तब देने थे जब आपका लोन जो है वो खत्म हो चुका, आपका खत्म हो चुका है, ये आपके डॉक्यूमेंट, ये लो गाड़ी आपकी है, जो भी कहानी आपकी, अब वो डॉक्यूमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास है, तुम लोगों को दिखा के ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सारे के सारे ओरिजिनल या जो भी कहानी है, तो तुम क्या प्रिज्यूम करोगे कि लोन पूरा हो चुका है ना, वरना वो देगा क्यों? बात समझ में आ रही है? तो ओबिलाइजर के हाथ में वो कागज जो आपकी डेट को खत्म करने के बाद होने चाहिए थे वो ऑलरेडी हैं, तो आप मानोगे कि खत्म हो चुका है। अब सामने वाले प्रूव करना है कि नहीं खत्म नहीं हुआ है, क्यों? अभी इसका रेबिटल क्या है, 10 में क्या लिखा है कि चोरी से लाया है वो भाई साहब, उसने चोरी करी थी, रात को 4 आदमी लेके आया था, बैंक में डाका डाला था इसने और चोरी गया लेके करके हमारे घर से या हमारे बैंक से, जो भी है, बात खत्म हो गई। तो कोर्ट बोलेगा एफआईआर दिखा, तूने एफआईआर कराई नहीं कराई है, तूने चीजें कराई नहीं कराई है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या प्रिज्यूम करोगे कि ये ऑब्लिगेशन पूरी हो चुकी है, आप प्रूव करो, लो ये सोलन है, ओके प्रूव हो गया, आगे बढ़ो, कहानी खत्म हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे आई का रेबिटल और आई दोनों पढ़ दिए मैंने साथ में, ये दोनों साथ में पढ़ दिए, ठीक है, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट से ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई और वो डॉक्यूमेंट जो ऑब्लिगेशन पूरी होने के बाद आपके पास आएगा, वो डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी है और कोर्ट में आप डायरेक्टली दिखा दिया आपने, ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कोर्ट क्या देखेगा, अरे ये तो वो है जो आपके बाद में मिलेंगे, उसका तो नीचे आकर क्या कर रहे हैं,
वैसे मैं यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि पूरी हो चुकी ऑब्लिगेशन मेरी, ये बोलने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट का आपके पास होना ही प्रिजम्पशन कर सकता है कोर्ट कि पूरी हो चुकी है। अब वो है कि दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो, ये चोरी हुई है मेरी, डॉक्यूमेंट की चोरी हुआ था, अच्छा चोरी हुई है फिर दोबारा करेंगे केस। बात समझ में आ गई? अब ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सेक्शन 119 पूरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। लेटियंस, ठीक, 119 पूरा हो गया। अब शुरू करेंगे इसके बाद से शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम की पहले लिस्ट लिखो, इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि कोर्ट के पास भी ऑप्शन नहीं है कि प्रिज्यूम करे या ना करे, शैल है जी। कोर्ट ने प्रिज्यूम करेगा, अब तुम प्रूव करो, कर दो तो बात अलग है, नहीं कर दो तो हम तो कर ही चुके प्रिज्यूम। रेप के केस में लड़की कंसेंट नहीं था, कोर्ट को करना पड़ेगा प्रिज्यूम। लड़की ने मेडिकल नहीं कराया जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लड़की हर तारीख पे आ ही नहीं रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लड़की ने केस नहीं करा, उसके बिहाफ में किसी और ने केस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेप के चार्जेस है ना, सेल्फ प्रिज्यूम में आएगा ना, तो हमें प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि रेप में कंसेंट नहीं था, अब तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एक तरफा लॉ है, ठीक। ये हटा दूं सारा, हटा दूं सारा, चलो आज लिस्ट बनाएंगे और कल से शुरू करेंगे। अच्छा, पूरे बीएसए में दो ही चीजें या ज्यादा तीन चीजें लगा लो, पूरे बीएसए में वही हैं। एक प्रिजम्पशन, दूसरी रेलेवेंसी और तीसरी बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ जिसे बोल देते हैं। ये तीन चीजें पूरे बीएसए में है, इसके अलावा पूरा बीएसए में कुछ खास चीजें हैं नहीं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, ठीक। आओ प्रिजम्पशन के सेक्शंस की छोटी सी लिस्ट है, वो बनाओ। तुम लोग खोलो बेयर एक्ट्स में अपने अपने, चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में पहले इसमें लिखा है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की प्रिजम्पशन सेक्शन 78 से शुरू हो रहा है, ये जो पार्ट है ना, ठीक है, इसमें है, मतलब इसमें शैल प्रिज्यूम की सेक्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? 70, अच्छा पहले वो छोड़ो, पहले बताओ मे प्रिज्यूम कौन कौन से हैं? अभी जो पढ़े हैं सारे हमने पूरे करे हैं। 88, हाँ फिर से बताओ, कोई बात नहीं, तो मुंह बनाओ। 89, 90, 92, 93, 117, 119, ठीक है। चलो अब बताओ, बोलो। 78, 79 भी है जी, लो जी 80 भी है जी शैल प्रिज्यूम में, 80, 81 भी है, लो जी 82 भी जा रहा है, 83 भी है, 78 से 87 ही लगा लो, ये 88 तो वो आ जा रहा ना, 87 लगाओ, ठीक है। इसमें कौन सा बच गया? 91, ठीक है। 91 पूरा कहां से कहां तक है ये वाला टॉक जो हम पढ़ रहे हैं? 78 से 93 तक सारे हो गए, मतलब 78 से 90 तक सारे हो चुके, इसका मतलब यहाँ कवर हो रहे हैं, कोई फालतू तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर ये वाले याद होगा तो यार अपने याद रहेंगे, ठीक। इसके अलावा लिखो 108, 108, 118 डाउरी वाला, डाउरी डेथ में शैल प्रिज्यूम
कि डाउरी आपने और आपके रिलेटिव ने किसी ने मांगी ही थी तभी मरी हो, शादी के कुछ टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो शैल प्रिज्यूम। बात समझ में आ रही है? इसके बाद 120 ये हैं तुम्हारे शैल प्रिज्यूम। हो चुके और ये तो बहुत जोर से हो चुके हैं। सारा टाइम 119 खा गया हमारा, है ना, वरना बात बज रही हो चुके थे हमारे, है ना। एनीवेज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो ना कितने हो टोटल, 78 से 93, 8 9 10 11 12 13 5 16, है ना, 16 सेक्शन यही हो गए, है ना। खैर ठीक है, कल से शुरू करेंगे। इनफ। अब तुम्हें मेरे प्रिज्म के सारे रिवाइज करने हैं, ठीक है। बीएससी में हमारा सेक्शन 1 पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया, ठीक है। और 3 नहीं करा हमने, 2 के बाद सीधा यहाँ पे आ गए थे हम मेरे प्रिज्म में, फिर शैल प्रिज्म में आएंगे, ठीक। चलो इसको बंद कर दो।